से एक है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं ओराकांडी। और सुबह आपने देखा था प्रधानमंत्री ने किस तरह से देवी की आराधना की थी, काली मंदिर वो पहुंचे थे। और ओराकांडी बांग्लादेश से लाइव तस्वीरें जहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन का ये उनका पूरा कार्यक्रम है। मथुआ समुदाय का ये मंदिर, और मथुआ समुदाय के मंदिर में पहुंचने का साफ मकसद ये है कि मथुआ समुदाय के लोगों के बीच वो भरोसा पैदा करना जो लगातार किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के जरिए किया जा सकता है, उनको आत्मविश्वास से लबरेज करना। और इसीलिए ओराकांडी के इस प्राचीन मथुआ समुदाय के मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और ये जानकारी भी है कि मथुआ समुदाय के लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, उन्हें संबोधित भी कर सकते हैं। क्यों अहम है ये मथुआ समुदाय का मंदिर, वो भी हम जानकारी आपको दिखा रहे हैं। मथुआ समाज को लेकर 1950 से लेकर आज तक के इतिहास में उनकी क्या भूमिका रही है, इसकी पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दरअसल ओराकांडी ये प्रसिद्ध मंदिर है मथुआ समुदाय का, जहां पर पुजारी से उन्होंने भेंट की है, अभिवादन किया है। और ओराकांडी मंदिर में पहुंचकर उन्होंने 1860 में ओराकांडी से मथुआ आंदोलन शुरू हुआ था, उस बात को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए मथुआ समुदाय हरिश्चंद्र ठाकुर के जरिए तैयार किया गया था, को भगवान मानते हैं और उनको आराध्य देव मानते हैं। और उन्हीं की आराधना के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं ओराकांडी के इस प्राचीन मंदिर में, जो कि मथुआ समुदाय का मंदिर कहा जाता है। और फिर उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर मौजूद पुजारी को भी नमस्कार किया। 1950 में बांग्लादेश से भारत आया मथुआ समुदाय। मथुआ समुदाय की चर्चा आपने बंगाल के चुनाव के दौरान भी सुनी होगी, जब अमित शाह पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें उससे अलग है। ओराकांडी बांग्लादेश की तस्वीरें, जहां पर मंच भी तैयार है। मथुआ समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनके बारे में बात करेंगे, उनके विचारों से प्रेरित होकर वो उनसे संबंध किस तरह से भारत का जोड़ेंगे, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और ओराकांडी का ये प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर, जिसके प्रांगण में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया गया है। और आपको ये भी साथ ही बता दें कि जो 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा है, इस कार्यक्रम में बांग्लादेश को जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। और वहां पर भारत और बांग्लादेश के झंडे लगाए गए हैं। न सिर्फ झंडे लगाए गए हैं, बल्कि हसीना शेख और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ओराकांडी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मथुआ समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 1950 में बांग्लादेश से भारत आया था मथुआ समुदाय। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी, 1860 में जानकारी है कि मथुआ आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। और इस आंदोलन को जिन के जरिए आगे बढ़ाया गया था, उनको नमन करने के लिए ओराकांडी जो मंदिर है उसे बनाया गया है, जहां पर ये कहा जाता है कि मथुआ समुदाय की आस्था बेहद ज्यादा है। मथुआ समुदाय की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हरिश्चंद्र ठाकुर ने मथुआ समुदाय की स्थापना की थी। 1860 में ओराकांडी में मथुआ आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1950 में बांग्लादेश से भारत आया था मथुआ समुदाय। इसीलिए प्रधानमंत्री ओराकांडी मंदिर पहुंचे हैं और मथुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मथुआ समुदाय के लोगों के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि जो संदेश वो यहाँ पर देंगे उसका असर भारत में मौजूद मथुआ समुदाय तक भी पहुंचेगा। तो आज उनका ये संबोधन बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री आज सुबह भी आपने देखा किस तरह से काली की पूजा करते हुए नजर आए। फिर वो मुजीबुर रहमान के स्मारक पर गए, मजार पर गए, वहां पर उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने ये जो सुपर सैटरडे है उसको किस तरह से आराधना का दिन बना लिया है, उसकी तस्वीरें सामने आपके ओराकांडी मंदिर में पहुंचकर दंडवत एक बार फिर से प्रधानमंत्री होते हुए दिख रहे हैं। वहां पर मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री की इस पूरे कार्य में मदद कर रहे हैं। उनको विधि विधान बता रहे हैं कि इस मंदिर में क्या परंपराएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्यों मथुआ समुदाय के लिए बेहद खास है। और एक बार फिर से उन्होंने इस मंदिर में नमन किया है। और अमूमन आपने देखा होगा गुरुद्वारे में, आपने ये परंपरा देखी होगी कि जो वहां पर मुख्य स्थिति होती है, वहां पर जाकर आप ऐसे पंखा करते हैं। ये भी एक सम्मान का ही प्रतीक होता है। और इस प्रतीक को मोरपंखी के जरिए जो पंखा बनाया उसे किया जाता है। और ये भी एक जेस्चर है, ये भी एक तरीका है अपने आस्था को प्रदर्शित करने का। जैसे आप किसी अपने घर में आए अतिथि को हर वो सुविधा देते हैं जिसके जरिए ये माना जाता है कि उसे कोई कमी ना लगे या उसके अतिथि सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। ऐसा ही संकेत प्रधानमंत्री ओराकांडी के इस मंदिर में पहुंचकर दे रहे हैं। ओराकांडी के मंदिर की महत्वता क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको समझने के लिए हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ,
मैं आज सुबह से देख रही हूं प्रधानमंत्री एक बहुत ही निष्ठावान भक्त की तरह हर जगह हमें नजर आ रहे हैं और एक जिम्मेदार राष्ट्र अध्यक्ष की दूसरे राष्ट्र में पहुंचकर किस तरह की भूमिका होती है वो भी मैंने और हमने तमाम व्यूवर्स ने देखी सुबह से ही। आज ओराकांडी पहुंचकर मथुआ समुदाय के मंदिर पहुंचकर एक बड़ा संदेश क्या है जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, भक्ति में ही शक्ति होती है। सुबह काली माँ यानी शक्ति की पूजा की, अब मटुआ समाज में आए हैं और ये मटुआ समाज काफ़ी डाउन ट्रोडन माना जाता था बांग्लादेश में 1860 में, जब पूरी दुनिया में पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में हुआ था इंग्लैंड और यूरोप में। भारत में अगर सामाजिक सुधार के जितने आंदोलन हुए थे सब 19वीं शताब्दी में हुए थे और 19वीं शताब्दी में आर्य समाज हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे दयानंद सरस्वती के मूवमेंट्स हो, चाहे विवेकानंद के का संदेश देना हो, तो ये तमाम मूवमेंट सब जाति और धर्म सुधार के 19वीं सदी में हुए थे। उसी में एक कड़ी था ये हरिचंद ठाकुर का आंदोलन जो 1860 में ओराकांडी में शुरू हुआ था और ये जो डाउन ट्रोडन थे, जो पिछड़े थे, पीड़ित थे, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए था, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए था। हरिचंद ठाकुर को मटुआ समाज के लोग भगवान की तरह पूजते थे और मानते थे कि उनकी पूजा करके मटुआ समाज उनके भावनाओं को फॉलो करके, उनकी बातों को फॉलो करके साल्वेशन यानी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और यही मटुआ समाज जो डाउन ट्रोडन, पीड़ित और शोषित था, अब धीरे धीरे फैलता बांग्लादेश, जो बाद में बांग्लादेश बना 1947 के बाद मटुआ समाज के काफ़ी लोग कोलकाता भी पहुंचे थे, वहाँ ठाकुरगंज में अपने मंदिर की स्थापना की थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो भारत के आज़ादी के इतिहास को और कैसे समाज के एक पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाकर समाज के मुख्य धारा में लाया गया, वो मटुआ समाज है। और उसी मटुआ समाज के साथ जो आज कम्युनिटी रिसेप्शन दे रहा है प्रधानमंत्री को, उसको संबोधित कर रहे हैं। तो ये संबोधन सिर्फ और सिर्फ मटुआ समाज के नहीं, के ढाका के लिए, बांग्लादेश के लिए नहीं होता। ये मटुआ समाज भारत, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रह रहे उन मटुआ समाज के लोगों के लिए भी है और दुनिया में अगर कहीं भी मटुआ समाज के लोगों उन सब के लिए है कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ढाका से इतनी दूर जाकर अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर प्रधानमंत्री इससे बेहतर क्या संदेश दे सकते थे कि भक्ति में भी शक्ति है। जी, और 40 विधानसभा सीटें हैं बंगाल की जहां पर मटुआ समुदाय का असर पड़ता है और ऐसे में बांग्लादेश जाकर ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखिए, जैसा हम शुरू में कह रहे थे, मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी की बात हो या फिर प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम और बंगाल में पहला चरण और मटुआ समुदाय से प्रधानमंत्री की बातचीत करना, संबोधन करना, वहां ओराकांडी मंदिर जाना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो संयोग ही हो सकता है। और ये संयोग इतना अद्भुत है कि मटुआ समुदाय के लोगों से न सिर्फ वो मिल रहे हैं बल्कि मंदिर भी पहुंच रहे हैं और मटुआ समुदाय में वो भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने राष्ट्र से नहीं बल्कि बांग्लादेश जाकर, जो एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, ये संयोग, ये देखिए संयोग नहीं होता है, बहुत प्लानिंग के साथ विदेश विभाग हर दौरे की रूपरेखा तैयार करता है, प्रधानमंत्री से सहमति ली जाती है किन देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना है। तो पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट की बात की थी, यानी पड़ोसी को पहले प्राथमिकता दी जाए। मैंने पहले भी आपसे प्रीति चर्चा की थी कि कैसे सार्क के देशों को कोरोना के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के पीछे हटने से वो कोशिश बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन धीरे धीरे कोरोना डिप्लोमेसी ने अपना रंग चढ़ा, कोरोना डिप्लोमेसी का, उसी डिप्लोमेसी के तहत आगे बढ़े हैं। उसी कोरोना काल में मैत्री ब्रिज का भी उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री, जो त्रिपुरा से बांग्लादेश की तरफ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो बढ़ती चली गई हैं और उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। अगर ये संयोग भी कह सकते हैं कि बंगाल के चुनाव, ये क्योंकि ये दौरा पहले से तय था और पहले से तैयारियां चल रही थी। अब बंगाल के चुनाव बीच में आ गए। चुनाव तो भारत में हर साल होते ही रहते हैं, अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है तो उस समय भी कोई दौरा होगा। तो जाहिर तौर पर ये संयोग हो सकता है, लेकिन जाकर संदेश देना, उस जगह पर भी जाना, क्योंकि पहले भी ऐसे दौरे चलते रहे, कोई ऐसी पहल नहीं करता था। तो ये मंदिरों का दौरा, मठों का दौरा, ये काफी संदेश तो देता ही है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से बांग्लादेश में भी हमारे देश की परंपरा दिख रही है। हमारे देश में भी हमारे ऐसे जननायक रहे हैं जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है और ऐसा ही बांग्लादेश में दिख रहा है। मथुआ समुदाय की स्थापना करने वाले हरिचंद ठाकुर को भगवान की मान्यता है, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं।